parents were okay with it? That 7-year No. old boy? हाँ? Not at all. देखने वालों को तो यही लगता है विनोद की बस डांस इज नॉट थ्योरी प्रैक्टिकल. Dance of Indian classical dance and maybe Western dance is the theoretical part. मोस्ट ऑफ द पीपल इक्वेट Yes. करियर विथ मनी. हाँ. जबकि उसके दो वर्टिकल्स चलते हैं. हाँ. एक तो हो गया मनी एंड साइड बाय साइड सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस. Yes. लेकिन हम लोग ज्यादातर लोग शायद मनी ढूंढ रहे हैं. Because when I teach at my Guruji's institution, we see this only. कोई भी डांस फॉर्म, चाहे वो ओडिसी हो, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कोई भी ले लीजिए आप. सारे कलाकारों का मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब मंच प्रस्तुति होती है सो अब वो एक सिंपल डांस फॉर्म ना रहकर इज मच टू डू विद द लाइटिंग, द इफेक्ट, द क्लोथिंग, द मतलब वो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क होने लगा है. नहीं, I think आजकल because the audience mind is also changing. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डायलॉग्स का विशेष कार्यक्रम बिट्स एंड पीसेस. और इसी सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि साधना है. शरीर, मन और आत्मा का आप कह लीजिए कि एक संवाद है. और आज ओडिसी और उसकी गहराइयों पर बातचीत होगी. हमारे साथ हैं ओडिसी नृत्य के ऐसे कलाकार जिन्होंने इस नृत्य शैली को विश्व मंच पर एक अलग ही पहचान दी. योग और नृत्य को एक सूत्र में पिरोया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को तमाम देशों तक पहुंचाने का काम किया है. पद्मश्री गुरु रंजना गौहर के शिष्य, संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित हमारे साथ हैं विनोद केविन बच्चन. आपका स्वागत है विनोद हमारे कार्यक्रम में. नमस्कार. नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर हैं. और इसी पर बहुत समय से मैं सोच रही थी कि बात होनी चाहिए. एक ऐसी नृत्य शैली, लेकिन जो कलाकार मैंने चुना उसकी जड़ें जाती हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो तक. सो वहाँ से फिर ओडिसी तक का सफ़र कैसे हुआ? So actually Trinidad and Tobago काफ़ी इंडियन लोग भी है. मतलब जो पहले ब्रिटिश लोग से इंडेंचरशिप यहाँ से लेके गया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. So the population of Indians in Trinidad and Tobago is quite high. Okay. Maybe some 32%. So Ministry of External Affairs बहुत साल से पहले इन लोगों ने शुरू किया एक स्कॉलरशिप. ओके. जो dancers or musicians who want to learn Indian art and culture. ओके. सो व्हेन यू वर देयर तभी आपका एक्सपोजर हुआ? हाँ. So जो क्लासिकल स्टाइल्स का गुरु या कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, वो डांसर्स ट्रिनिडाड से इंडिया आया सीखने के लिए और वापस गया और क्लासेस इन लोगों ने ओपन शुरू किया. Okay. बहुत सालों से मैंने शुरू से किया कुचिपुड़ी. बिकॉज कुचिपुड़ी किया और कुचिपुड़ी. फिर ओडिसी में आए. एक्चुअली जो फर्स्ट ओडिसी टीचर वो एक्चुअली बहुत दूर है मेरे घर से, सो पॉसिबिलिटी भी नहीं है. और जो दूसरा ओडिसी गुरु वो दिल्ली से ट्रिनिडाड से गया. हर क्लासेस वर क्वाइट फार. ओके. सो टू लर्न डांस, बिकॉज जो मेरे अंदर है बचपन से मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस सीखा था. और बगल में सेम इंस्टीट्यूशन में कथक क्लासेस चल रहा था. सो आई थिंक प्रॉब्ली आई वाज 7 years old. सो शुरू से मेरा डांस का शौक था, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं था. And your parents were okay with it? That 7-year-old boy? Not at all. But 7-year-old boy deciding to become a classical dancer. Yeah. मतलब ये सरप्राइजिंग है. Yes. अंदर है तो विश था, बट एक्सिक्यूशन में बहुत दिक्कत है उस टाइम में. सो आई लर्नड तबला, वोकल, बट कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट लकीली फॉर मी माय मॉम आल्सो लर्नड हिंदुस्तानी म्यूजिकल फॉर 12 years. ओके. सो
when I was in I guess I was 14 or 15, I saw two of my batchmates doing dance, but मुझे समझ नहीं आया ये क्या है. Batchmates, they were boys? Boys. Okay. So करने के बाद मैंने पूछा ये कौन सा स्टाइल है, तो इन लोगों ने बोला कुचिपुड़ी. So I was like, okay, but I had already seen Odissi बचपन से, and interest was there. But जो desire to dance, I didn't want to kill it anymore. So मैंने चुप चुप के कुचिपुड़ी क्लासेस शुरू किया, and बहाने में मैंने बोला ट्यूशन्स लेना है, बिकॉज आई गेस भगवान्स विशेस वर देयर विथ मी. ट्यूशन सेंटर और द कुचिपुड़ी डांस क्लास जस्ट opposite sides of the road. Okay. This was the tuition center and Kuchipudi center. So I had आप झूठ बोल कर जाते थे. हाँ, but luckily for me, they were just next to each other. So by chance, पकड़े जाने के chances कम थे. I'll just say I'm just going to see or whatnot, but it was just that perfect. So इस बहाने में मैंने कुचिपुड़ी I started learning कुचिपुड़ी. फिर when I went to college and the opportunity of my independence was more, I started learning Odissi. Her name is Mandira Banerjee. She's from Delhi. So पहले मैंने बताया ना, जो ट्रिनिडाड स्कॉलर्स यहाँ से आया सीखने के लिए, एक कतर डांसर इसका शादी हुआ. अच्छा. और ट्रिनिडाड भी गया. सो वो क्लासेस मैंने बोला थोड़ा सा दूर है मेरे घर, बट फॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज से बहुत पास था. सो 2 साल मैंने सीखा था, बट वेरी कैजुअल. मतलब आई डिडंट रियली थिंक करियर बन सकते, बिकॉज हमको पता नहीं दैट यू कैन मेक इट सच अ बिग करियर. बट आज की डेट में मानते हैं कि ये करियर है. यस है. आजकल you know, a lot of people equate career with money. But you know, dance में बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, जो एरिया ऑफ राइजिंग, बिकॉज आपको यू नो स्टडी करना है. और एक फंडामेंटल चीज़ दैट आई लर्न दैट डांस इज 80% theory and 20% practical. Why I say this? because जो हमारा शास्त्रज में है, जो बहुत कुछ डिटेल्ड में लिखा है. आपका हाथ, इफ़ आई पुट माई हैंड इन दिस मुद्रा, इसका मीनिंग अलग अलग मीनिंग्स होता है. 50 मीनिंग्स सिर्फ एक ही हस्त मुद्रा में. और जैसे इसका क्या क्या मतलब 3-4 बताइए. पताका, सो पताका वी कैन शो आशीर्वाद, टू से नो, टू शो द पाथवे. ओके. सो एक ही हस्त मुद्रा में बहुत कुछ होता है. सो मतलब इफ आई डोंट नो एक हस्त मुद्रा क्या मीनिंग क्या है, यूसेस क्या है, सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड. लेकिन हम लोगों को, देखने वालों को तो यही लगता है विनोद की बस डांस इज नॉट थ्योरी, प्रैक्टिकल है ना. हाँ. मतलब इनिशियली मेरे दिमाग में भी ऐसा था, बिकॉज इतना एक्सपोजर नहीं है. और क्या है ना, डांस इज सीन एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मोस्टली. एंड आई विल नॉट ओनली से हमारा भारत में भी ऐसी है, बट बाहर भी ऐसी है, बिकॉज आई ग्रो अप इन अ डिफरेंट कंट्री, बट दैट थॉट इज स्टिल देयर. बाकी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी यही हाल है. Yes, to an extent, because dance में बहुत struggles है. Of course, financial is one struggle, but the physical work that goes into preparing your body, the difference I will say with dance of Indian classical dance and maybe Western dance is the theoretical part. It is very complex and complicated in Indian classical dance because इतना meanings है और deep underlying factors है classical dance. Because dance for me is almost synonymous with acting. मतलब we don't recite the dialogues, but we are executing
एक्सप्रेशंस पे है। expressions. बट मुझे आपकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी एंड इट हैज जस्ट गॉन डीप हियर और हियर मोस्ट ऑफ द पीपल इक्वेट Yes. करियर विथ मनी, हाँ. जबकि उसके दो वर्टिकल्स चलते हैं। हाँ. एक तो हो गया मनी एंड साइड बाय साइड सेटिस्फैक्शन, हाँ. हैप्पीनेस। Yes. लेकिन हम लोग ज्यादातर लोग शायद मनी ढूंढ रहे हैं, Yeah. है ना? आजकल it is because when I teach at my Guruji's institution, we see this only that the parents are जो बच्चे हैं इतना ज़्यादा टैलेंट है डांस मान लो लीव डांस ऑल्सो बट दूसरा म्यूज़िक संगीत या पेंटिंग या पोइट्री या स्कल्पटिंग जो भी है दे टेंड टू पुश अवे फ्रॉम इट बिकॉज द होल वर्ल्ड एंड आई फील कंपटीशन इतना ज़्यादा है इंडिया में सो एवरी इज़ लाइक यू नो आपको पढ़ाई करना ही है पढ़ाई तो ज़रूरी होना चाहिए बट जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑफ योर पैशन बी इट डांस बी इट म्यूज़िक even becoming a chef you know these are not seen as lucrative careers it is seen as just something a skill है बस। but from my experience or like seeing my friends and all मतलब टाइम के बाद इतना सक्सेस मिलता है बिकॉज जो पैशन इनसाइड और जो एग्जीक्यूशन और जो वेटिंग पीरियड मतलब इतना सक्सेस है फॉर इंस्टेंस इन माय जर्नी व्हेन आई जॉइन माय गुरुजी इन 2013 इट वाज अभी उस टाइम आई स्टिल वाजंट श्योर हाउ विल आई मैनेज हाउ सक्सेसफुल आई विल बिकम बट विथ टाइम एंड ट्रेनिंग एंड एफर्ट एंड एनर्जी मेरा करियर इतना चेंज हुआ इन जस्ट दिस शॉर्ट पीरियड and I've seen with my other dancer friends also, you know, it's just like, for instance, a doctor takes time to, they have to study, they have to practice ke baad, then they can, you know, be given the opportunity to work as a doctor. Or dance ka मामला भी same ही है, that you have to study, you have to practice, and with practice, then you execute your style because dance is सी ओडिसी का हिस्ट्री मे बी 2000 साल पहले बट जो ओडिसी उस ज़माने में और जो ओडिसी दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इट इज़ इवॉल्विंग एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एब्सोल्युटली जस्ट लाइक मेडिसिन इट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग सो द डांस इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग बिकॉज एवरी डे कुछ नया तरीका मिलता है जो हमारा हिस्ट्री में है इट इज़ जस्ट दैट डिस्कवरी इज नाउ कमिंग आउट बिकॉज ऑफ अगेन विच इज़ आई फील इज़ अ गुड थिंग इज़ द एक्सेस ऑफ the ease of internet and Google and technology it has made research a bit easier for us so in that way it is you know it takes time and when you break that barrier there's no turning back योगा और डांस ये दोनों कैसे हुआ मतलब दोनों में क्या रिलेशन है और योगा फ्लेक्सिबिलिटी तो देता होगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बट क्या ये एक्सप्रेशंस भी देता है सो एक डांसर का बॉडी अलग अलग पार्ट्स होता है क्लास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल डांस नाउ जो डांस और योगा एक कॉन्सेप्ट से आया राइट वो शिव जी वो शिव जी का महायोगी है और शिव जी इज द गॉड ऑफ डांस नटराज सो जो एक ही गॉड में हम दोनों चीज मिलता है राइट सो दे आर नॉट सेपरेट एक ही एंटिटी है डांस और योगा अब why yoga is really good for a dancer and it's required because dance is extremely hard on the body whichever classical style Kathak, Odissi, Bharatanatyam या Manipuri, Satriya और इतना प्रेशर एकदम से मे बी फॉर 15 मिनट या 20 मिनट का डांस पीरियड
to ease the tension, to also create that flexibility. क्या है ना, आजकल लोग दिमाग में है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्प्लिट और हाई किक्स. नो, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो, because I've studied yoga, it is the ability to move your joints even this much. This is flexibility of the fingers. हमारा ओडिसी बहुत wrist work चलता है, so all this comes with the yoga practice. Okay. Now आपका सवाल था एक्सप्रेशन के साथ योगा. So yoga में there's a lot of emphasis on the face, facial muscles का exercise. और जो intensity of expressions, because we have different rasas, और रसा के अंदर एक underlying layer जो स्थायी भाव हम बोलते हैं. So for instance, if I say anger, anger का एक ही चीज नहीं है, right? It's not only being so angry and aggressive. Anger भी sadness होता है, anger भी worry भी होता है. So to change the facial expressions to showcase this, how will we do it if we don't also exercise the facial muscles, the eyebrows, the eyes, we even do the cheeks, the neck, the chin. So the flexibility of a dancer, yeah, from head to toe. एक्चुअली हम लोग तो मुझे लगता है हर कॉन्सेप्ट को हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. जैसे योगा ही है, सो हम इसको पूरा शरीर के फिटनेस से जोड़ के देखते हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये मन की फिटनेस भी है. हाँ, exactly. है ना? Because actually yoga, from my understanding and my studies also, yoga is the actual, hatha yoga is the preparation for meditation, right? So एक प्रैक्टिस मैंने शुरू किया आई थिंक 3 या 4 साल पहले, शो से पहले. योगा के बाद मेरा मे बी 20 या आधा घंटा का साइलेंट सिटिंग टू फोकस द माइंड, बिकॉज there's so much happening and we have to dance. जो मैंने बताया पहले, डांस और एक्टिंग एक ही चीज़ है, बिकॉज अ डांसर हैज़ टू शो द ऑडियंस जो करेक्टर का अंडर लेयर्स और फीलिंग्स है, बिना डायलॉग. राइट? द सिंगर इज सिंगिंग, we are just emoting, which is very different. And I guess maybe when you speak the words, it is a little bit easier to emote. But a person who is not speaking and enacting from a song, you have to channel. It's much more difficult. It is much more difficult, I feel, because I've done theater as well. And as a dancer, I feel it is a little bit more challenging when you don't say the dialogues yourself. Yes. And you have to enact what is being said. Now, the meditation helps you to focus or go inside the character. फिर if I, as a dancer, I'm not able to give some sort of impact to my audience, then I feel I have failed. The character, the stories I'm trying to tell. लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी डांस फॉर्म, चाहे वो ओडिसी हो, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कोई भी ले लीजिए आप, सारे कलाकारों का मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब मंच प्रस्तुति होती है, सो अब वो एक सिंपल डांस फॉर्म ना रहकर इट्स मच टू डू विद द लाइटिंग, द इफेक्ट, द क्लोथिंग, द मतलब वो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क होने लगा है, नहीं? Yeah. So I think आजकल, because the audience mind is also changing, because आप देख लो सिनेमा इतना ड्रामेटिक है ऑलरेडी, और आई वुडंट से दैट इट इज in the sense of the stage presentation. I think lights do give a good support. It shouldn't be overpowering, because for instance, if I am telling the story and the expression is done through my eyes, but the light is fully bright,
instead of focusing on me. So if I'm in the center and the light is on me, the spotlight is on me, then the person is able to connect. So lights do help with enhancing the performance because we are giving a visual treat हाँ, विजुअल basically, ट्रीट बनता है, सही बात right? है। और हमको क्यों बुलाएं इन लोगों में देखने के लिए, टू सी द डांस, टू सी द स्टोरी, और कुछ स्टोरीज ज़रूरी है लाइट्स, बिकॉज फॉर इंस्टेंस मतलब प्योर डांस और जस्ट यू नो दोज ट्रेडिशनल compositions of pure dance may not require the lights as such, because it's just the pure dance, the evolution of जो हमारा मंदिर से स्टेज कैसे पहुंच गया थ्रू टेक्निक. सो उस स्टाइल इतना ज़्यादा लाइट्स नहीं होना चाहिए. बट फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्शन जस्ट मैंने अभी किया दुर्गा 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 माँ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सारा भगवान दिया था इसका फेस या बाल या हाथ या पैर, और फिर इसका सारा वेपन्स वगैरह. बट मैं सिर्फ अकेला हूँ ना स्टेज पर, मेरे बगल में कोई और डांसर नहीं है. सो जो लाइटिंग इफेक्ट और जो भगवान शिव जी विष्णु वगैरह, इसका प्लस पॉइंट है जो उस टाइम जो इन द स्टोरी टेलिंग दैट आई एम ट्राइंग टू शो दिस गॉड हैज गिवन दिस वेपन, वो लाइट हिसाब से ना, बिकॉज पीपल रिलेट ना शिव जी का ब्लू, यू नो. तो जैसे अभी आपने कहा कि मंदिर से मंच तक, इसकी यात्रा कैसे हुई, ओडिसी की यात्रा? सो ओडिसी का हिस्ट्री टेम्पल से शुरू होता है. पुरी जगन्नाथ टेम्पल, वो महारीज उड़ीसा से बोलते हैं, बिकॉज इसका ट्रेडिशन थोड़ा सा अलग था. महारी का महान नारी, जो ग्रेट वुमन हु वाज मैरिड टू लॉर्ड जगन्नाथ, और they would dance specifically for जगन्नाथ जी, मतलब दरवाज़ा का बंद होता है, सो रेगुलर ऑडियंस देख नहीं सकते. अच्छा. सो और इसके अंदर दरवाज़ा बंद, क्लोजिंग, दे वुड डांस द गीत गोविंद to Jagannath ji. Now, what happened was during the decline of this style and the Britishers ruling of, you know, and of course Mughal invasion, Chaitanya Mahaprabhu started another sect of dancers called Gotipoa, young boys who would dress up as girls. Okay. And actually Odissi really got its formation from Gotipoa, because most of the major gurus of Odissi dance were from Gotipoa tradition. And then it evolved, once they grew up, they evolved into the theatre, jatra. So that's how it moved. It moved from Puri temple to Gotipoa. Gotipoa would travel to various villages. Then it went to jatra. Jatra is where all the major architects of Odissi met each other. Guru Kilochan Mahapatra, Guru Mayadhar Raut, Adi Guru Pankaj Charan Das, and Deva Prasad Das. They all were in the theatre together. And it is there, it is where Odissi got Odissi. Okay. And then they spent years studying it. Guru Mayadhar Raut went to Kalakshetra to study the Natya Shastra. Of course, he learned Bharatanatyam and Kathakali there. But with that theoretical knowledge, he came back to Orissa. Then they formulated Odissi dance theoretically, because at that time, that theoretical part was not there. So once it was formulated and ready, then they went to Hyderabad, and in Hyderabad is where they got its status. So I think in 1967 is where Odissi got its status as a classical dance. And for that, they had to present its history, its theory, its practical, what it looks like, what is the repertoire of Odissi. So from there, it started. But most people say that Odissi नृत्य में जो कलाकार है, वो एक चलती फिरती मूर्ति की तरह दिखाई देती है. So why is that so? So Odisha temples, especially Konark,
it has not only inspired Odissi but other classical styles as well because कोणार्क में ना जो sculptures वो sculpture से इन लोगों ने यूज किया इंस्पायर हुए yes inspired मतलब position wise और bhangis the positions of the body so यहाँ से it has come to the inspiration of the dancers because in Odissi we take especially the pure dance we show how the positions of the Konark Mandir are in pure dance as well and many senior gurus have done their research in other styles using Konark temple as the one of the base because Konark temple has it is just when you go you see I've seen it's it, just full and of course Konark is there are other temples the temples in Khajuraho as well they also have the same similar carvings as well so that is also the inspiration of what Odysseys bhangis or positions of the hands, execution of the hastamudras. It has been inspired basically from the temple. Even the Maharis and they all were inspired in this way as well to create because you have to create from something. So everything was already in front of the vision. So they just took it and put it into the dance. Of course, when Odyssey was getting formulated, these gurus as well, they would go and study, look at Konark and see, okay, this is there, how to, because it shows very basic things as well, how to tie your hair in a bun, how to apply tilak. कुछ हम यहाँ देख सकते हैं कुछ झलक बैठे बैठे ही जो comfortable हो easy for you to express and show. So, for instance, in Konark temple, and of course you see it in a lot of Odissi dance, they show darpani, which is the mirror, and applying the tilak. Then they will show the bun. This is the bun, and of course admiring hair. Or एक बहुत सुंदर चीज that you see in the temple, the ring. Mudrika will have the mirror. Okay. So the maybe it's the Devadasi or the person of inspiration वो ऐसे देखते हैं on the finger maybe like this or like this and they will maybe apply on the cheeks. हमारा musical instruments वीणा बांसुरी मर्दल ये सब कुछ मिला है in Konark temple. It's so beautiful. Yes. बट जैसे जो ओडिसी की मुद्राएं हैं जैसे त्रिभंग या चौक हम लेते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक मुद्राएं हैं या उनका आध्यात्मिक महत्व भी है So जो आपने दो बेसिक भंगीज आपने बताया ओडिसी में और वो भंगीज भगवान जी से इंस्पायर किया. So जो हमारा चौक वो जगन्नाथ का इमेज गुरुज यहाँ से इसका इंस्पिरेशन से मिला जगन्नाथ जी का फॉर्म बिकॉज इफ यू सी जगन्नाथ जी हैंड्स आर लाइक दिस फिंगर भी नहीं है सो हमारा चौक इज द सेम स्क्वेरिश शेप और जगन्नाथ जी का पैर भी नहीं है इट इज जस्ट एक राउंड शेप so हमारा chalk sitting position you can see also the feet are in this position as well. So chalk is synonymous with Jagannath ji और त्रिभंगी शायद आपका in life एक कृष्ण भगवान का तस्वीर कभी नहीं देखा है इसका स्टैंडिंग पोजीशन स्ट्रेट होता है राइट हाँ कभी नहीं कभी त्रिभंग इसका पैर हमेशा त्रिभंगी होता है या टो पे है या क्रॉस पे है या पीछे भी है और हाथ में फ्लूट होता है सो त्रिभंगी का इंस्पिरेशन कृष्ण जी से आया और ओडिया कल्चर में एक जगन्नाथ जी और कृष्ण जी का एक ही है ओके सिनोनिमस विद ईच अदर सो एक चौक और एक त्रिभंगी जगन्नाथ जी और कृष्ण जी एक ही है मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं इसलिए मैंने दो बेसिक पूछे लेकिन देयर वुड बी मेनी है ना other bhangis are there but because the inspiration of these bhangis are so related to the god that is why
we always talk about these two because the inspiration of and of course हमारा dance में mostly चौकर त्रिभंगी का positions you see हमारा चौक हमेशा starting में होता है या त्रिभंगी का पल्लवीज में बहुत यूज़ करता है सो इसी में when like I do workshops with my guruji or on my own we make sure and let people know जो दो बेसिक पोजीशंस और जो बहुत यूज़ होता है ओडिसी में कहाँ इसका इंस्पिरेशन आया सो that's why it is important. Other bhangis are there, which is sama bhangi, which you see in other classical styles as well. We have abhang, but these are all just the basic positions that got its inspiration from the mandir, the temple sculptures. But Chok and Tribhangi ka inspiration एक अलग level है. Okay. विनोद, मैंने ये महसूस किया है कि आपने तो लड़ लिया और आपने अपनी पहचान भी बना ली, लेकिन कितने सारे लोग होंगे इस धरती पर जिनको ये इच्छा तो होती होगी, लेकिन कभी परिवार, कभी समाज, कभी दोस्त। तो सबसे पहला डर कौन सा आता है मन में जब कोई युवक चाहता है कि मैं नृत्य करूं? पहला डर कौन सा आता है? Mostly it is परिवार, because परिवार से बहुत शुरू से होता है ना, परिवार बोलेंगे क्यों डांस करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे. So the family fear expands naturally to society. Friends to मतलब like from observation, friends to शुरू initially मतलब they make jokes and whatnot, but it is usually really never that serious. Because what I've noticed is your friends are the first to see your passion. Because maybe little bit older, little bit younger, but एक ही category में है. So usually friends are मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत supportive होता है. Unlike parents. Of course, some parents are very accepting and very welcoming, but इतना ज़्यादा नहीं होता. सो क्या कहना चाहेंगे आप उन लड़कों को जो अपने मन में इच्छा रखे हुए हैं, रखते हैं, लेकिन डर से आगे नहीं बढ़ पाते? आपको एक चीज़ ज़रूरी होना चाहिए, वो है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बिना नहीं होगा. बिकॉज बहुत आसान है फॉलोइंग द हर्ड, बट बहुत मुश्किल है टू मूव अवे फ्रॉम द हर्ड. और to be able to do that, you need to have strength, determination, or I think you also need to have lot of willpower. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे ये सवालों पर आप थोड़ा इमोशनल हो गए हैं? हाँ, बिकॉज मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया. किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी? जैसे वुड यू लाइक टू हाँ, शेयर sure. सम? शुरू में my mom was supportive initially. Initially she was little reserved, but then I was not an academic child. मेरा इंटरेस्ट बहुत अलग था, स्पोर्ट्स और of course arts, but modern sports it was arts. But I couldn't understand why, because you know the society is like academics. But जो अंदर है feeling, no matter how much I tried, I couldn't hide it. So when I started dancing, she was little hesitant, but still at the same time encouraging, because जो change एकदम से आया when I started pursuing it inside, like full-fledgedly, then she realized शायद तुम इसी के लिए बने। yes. My father didn't come around so fast. It took him a while also, because my father is from UP, or typical UP का सोच from where we are from, it is boys don't dance at all. UP, the part of UP we are from, boys don't dance. They just
become engineers or lawyers or doctors, and हमारा परिवार एक का डांसर भी नहीं है, एक सिंगर भी नहीं है, एक पेंटर भी नहीं है. आई एम द फर्स्ट, एंड आई थिंक अभी भी मैं अकेला ही हूँ एज एन आर्टिस्ट on my father's side and my mom's side also. So it is, and then of course when you interact with people, when they ask what you do and you say you're a dancer, you'll be like, oh, do you earn from that? That's the first question. And then they start, it's like a whole series of judgmental questions. And matlab, when you get into it and you realize it is a female dominated industry, and especially that too of Odyssey, because काफी लोगों का सोच है that Odyssey सिर्फ females होता है. थोड़ा चेंज आया बट बहुत स्लो है, मतलब इन द सेंस ऑफ ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल डांसर्स इन ओडिसी. जैसे मैं आपसे मिलने आ रही थी ना, तो मेरे मन में ये आया कि हम अक्सर अखबारों में, डिजिटल मीडिया पे, किसी पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में, अगर मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की कुछ कर लेती है तो हम उसको बहुत चलाते हैं. लेकिन और उसका एक स्ट्रगल होता है, बिकॉज एक उसको अपनी जगह बनानी है. लेकिन जब कोई फीमेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में कोई लड़का कुछ कर लेता है, सो इट इज हार्डली पुट ऑन द अप्रिशिएटेड, अप्रिसिएशन उसको कम मिलता है. तो जब आज ही मेरे मन में ये सोचा है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, लेकिन जो इंस्पायर होने की स्पीड होनी चाहिए लोगों की, वो कम है. हाँ, दैट इज ट्रू, बिकॉज जो मैंने बताया अभी भी ये है दैट थॉट दैट यू नो डांस इज स्टिल अ फीमेल ओरिएंटेड करियर, दैट if guys do it, they're feminine or very soft or weak, which is not true, of course, but that is the thought process still. So matlab, lot of parents whose sons want to be a dancer or whatever, in whatever field, this is the first thing that they think, मेरा बेटा बहुत कमज़ोर है, ना ताकत है ना कुछ. But that is wrong, because मतलब as a dancer और मतलब पूरा दिन का 6 से 8 घंटे का प्रैक्टिस, फिर एक्सरसाइज, फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ रिसर्च, कमिंग आउट विथ न्यू आइडियाज. क्यों आपका डांस कोई क्यों देखने आएगा? एग्जैक्टली, हर बार कुछ नया होगा कुछ. हाँ. So this evolution requires physical strength, mental strength and emotional strength that लोग नहीं देखते, because इन लोगों का सोच और दिमाग में है बस ये लोग ऐसे स्टेज पे जाते. बट डांस इतना अंदर है, सब बहुत कुछ है that society still abhi tak has not seen or understood, despite so much change. A long way to go. Still a long way to go. Thank you so much, Vinod, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए. It was really wonderful to have you here. Thank you so much for inviting me. नमस्कार. नमस्कार. तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही. आपसे जल्द मिलूंगी अगले एपिसोड में. अभी आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है ना दोस्तों, जिसमें बहुत कुछ इमोशंस हैं जो निकल कर आ रहे हैं कि कैसे नृत्य की फील्ड में अगर कोई मेल पर्सन आकर अपनी जगह बनाना चाहता है तो उसकी भी अपनी एक स्ट्रगल होती है और समाज उसको एक अलग नज़रिए से देखता है. सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और ज़्यादा लोग इंस्पायर हों और इसको बढ़ावा मिल सके. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार.